हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल फ्यूचर ऑनलाइन क्लासेस में। आज हम इस वीडियो में बिहार डीएलएड के प्रथम वर्ष के सिलेबस के बारे में जानेंगे कि बिहार डीएलएड के प्रथम वर्ष के सिलेबस में क्या होता है और कौन कौन से पेपर पढ़ना होता है और कितने नंबर का एग्ज़ाम होता है और कौन सा पेपर जो है आपके कितने नंबर का होता है। क्योंकि काफ़ी बच्चों का कमेंट आ रहा था और मैंने भी सोचा था कि जो बच्चे सत्र 2021 से 23 के लिए एडमिशन ले रहे हैं उनको सिलेबस के बारे में जानकारी होनी चाहिए, क्योंकि बिना सिलेबस के कार्य करेंगे तो वो असफल हो जाएंगे और बिना मिशन के लिए कोई भी कंप्लीट करने के लिए आपके पास कोई ना कोई सिलेबस या कोई ना कोई मिशन होना चाहिए। तो उसी के रिगार्डिंग मैं इस वीडियो को बना रहा हूं, क्योंकि जो बच्चे अभी नया है वह अभी एडमिशन लिए हैं, उनको सिलेबस के बारे में जानकारी नहीं है, तो एक बार उन्हें सिलेबस जान लेना चाहिए। उसके बाद जो है इसके ऊपर कार्य करना चाहिए, क्योंकि कोई भी कार्य करने से पहले उसके बारे में ज़रूर सोचना चाहिए कि मैं इस कार्य को कर रहा हूँ तो इसके करने के लिए मुझे क्या क्या ज़रूरत है, किस चीज़ की कमी है, उसे भी फुलफिल करना होगा। तो सबसे पहले आपको सिलेबस जानना होगा डीएलएड के बारे में, उसके बाद जो है आपको डीएलएड में जाकर पढ़ाई करना होगा। क्योंकि आपके अगर सिलेबस के बारे में जानकारी नहीं है तो फिर आपको डीएलएड करने में काफ़ी प्रॉब्लम होगी, क्योंकि डीएलएड जो है ऐसे देखा जाए तो इजी है, लेकिन आपको सिलेबस जानना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि सिलेबस ही सब कुछ है डीएलएड के लिए। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि फर्स्ट ईयर के सिलेबस में जो है आपको टोटल जो है 12 पेपर पढ़ना होता है। टोटल जो है आपको फर्स्ट ईयर के सिलेबस के लिए जो है आपको 12 पेपर पढ़ना पड़ेगा। 12 पेपर में जो है सब आपका पेपर जो है लिंक रहता है, सब दूसरे से कुछ न कुछ मिलता जुलता आपको मिलेगा। आपको पेपर 1 में आपको पढ़ना है समाज, शिक्षा और पाठ्यचर्या की समझ। समाज, शिक्षा और पाठ्यचर्या की समझ। इस पेपर में जो है बच्चों को समाज के बारे में, शिक्षा के बारे में, उसके पाठ्यचर्या के बारे में, उसके समझ को विकसित करने के लिए बहुत सारे इसमें अवधारणाएं दिए हुए हैं, बहुत सारे ऐसे सिद्धांत दिए हुए, इनके बारे में आपको पढ़ना है। पेपर 1 में जो है आपको बुलेट बाई करके जो है आपको पढ़ना है, इसमें भी बहुत सारे बुलेट आपको मिलेंगे। पेपर 2 में आपको पढ़ना है F2 में बचपन और बाल विकास, कि बच्चों का बचपन कैसा होता है और उसके बाल विकास की कितनी अवधारणा है, महत्व क्या है, उसका उद्देश्य क्या है, इसके बारे में जो है आपको पढ़ना है पेपर 2 में। पेपर 3 जो है इसमें आपको पढ़ना है प्रारंभिक बाल्य अवस्था, देखभाल एवं शिक्षा। बच्चा जब जन्म लेता है तो उसका जो बाल्य अवस्था होता है, उसका देखभाल जो होता है वो कैसा होता है और उसका प्रारंभिक शिक्षा जो होता है वो कैसे विकसित होता है, इसके बारे में जो है आपको पेपर 3 में जो है पढ़ना है। पेपर 4 जो है इसमें आपको पढ़ना है विद्यालय संस्कृति परिवर्तन और शिक्षक विकास। मतलब जब बच्चा जो होता है विद्यालय जाता है तो विद्यालय के संस्कृति को, वहाँ जो परिवर्तन होता है उसके व्यवहार में, जो वहाँ शिक्षा विकास होता है, इसके बारे में जो है आपको पढ़ना है। विद्यालय पर संस्कृति का मतलब होता है कि जब बच्चे विद्यालय में जाते हैं तो वहाँ पर ऐसे बहुत सारे संस्कृति कार्यक्रम करवाए जाते हैं जिनसे जो है उनके सामाजिक व्यवहारिक बहुत सारे ज्ञान जो है विकसित होते हैं। चेतना सत्र हो गया, बहुत सारे ऐसे राष्ट्रीय पर्व हो गए जहाँ पर बहुत सारे ऑर्गेनाइज किया जाता है, उसके माध्यम से जो है बहुत सारे बातों को बच्चों को भीतर जो है डाला जाता है, मतलब समझाया जाता है। तो इसी पेपर में पढ़ने को आपको मिलेगा विद्यालय संस्कृति परिवर्तन और शिक्षक विकास। F5 में आपको पढ़ना है भाषा की समझ तथा आरंभिक भाषा विकास। बच्चों में जो है भाषा की समझ कैसे होती है और आरंभिक भाषा विकास जो है कैसे उत्पन्न होता है, यह जो है आपको F5 में पढ़ना है। पेपर जो F5 है इसी में आपको पढ़ना है भाषा की समझ तथा आरंभिक भाषा विकास। F6 में आपको पढ़ना है शिक्षा में जेंडर एवं समावेशिक परिप्रेक्ष्य। शिक्षा में जेंडर जो होता है, विभेद जो होता है, वह कैसे बच्चों में होता है या क्या होता है, जेंडर विभेद क्या है या समावेशिक परिप्रेक्ष्य क्या है, समावेशिक शिक्षा क्या है, इसके बारे में जो आपको जानना है वह पेपर F6 में पढ़ना होगा। शिक्षा में जेंडर एवं समावेशिक परिप्रेक्ष्य के बारे में इसमें भी बहुत सारे बुलेट आपको मिलेंगे। मैं इस पेपर का नाम बता रहा हूँ, लेकिन इन सारे पेपर के अंदर जब आप जाएंगे तो उसमें आपको बुलेट 6, 5, 4 ऐसे करके मिलेंगे और हर बुलेट में जो है जानकारी दिया हुआ है। पेपर F7 में पढ़ना है आपको गणित का शिक्षण शास्त्र प्राथमिक स्तर। गणित के बारे में जो है आपको पढ़ना है पेपर F7 में, वो भी जो है प्राइमरी लेवल के स्तर के बारे में जानना है कि बच्चों में गणित का विकास कैसे होता है, गणित के बारे में बच्चे कैसे जानते हैं, अपने दैनिक जीवन में गणित का प्रयोग कैसे करते हैं और गणित के बारे में बहुत सारे मिथक के बारे में आपको जानना है। वो आपको जानना है पेपर F7, जिसमें आपको पढ़ना है गणित का शिक्षण शास्त्र प्राथमिक स्तर। सेकेंड है आपका पेपर जो वो है F8।
F8 पेपर में आपको पढ़ना है हिंदी का शिक्षण शास्त्र प्रथम प्राथमिक स्तर के बारे में जानना है कि बच्चा जो है हिंदी का विकास कैसे होता है बच्चों में, हिंदी के बहुत सारे ऐसे विशेषताओं को पढ़ना है। वो भी जो आपको पढ़ना है वो आपको पढ़ना है प्राइमरी लेवल के बारे में, मतलब बच्चों के लेवल के बारे में आपको हिंदी का शिक्षण शास्त्र पढ़ना है। फिर आपका आता है पेपर F9, तो F9 में आपको पढ़ना है इंग्लिश के बारे में, प्रोफिशिएंसी इन इंग्लिश के बारे में। तो इस पेपर में जो है आपको पढ़ना है प्रोफिशिएंसी इन इंग्लिश के बारे में, जो कि आपका F9 पेपर होता है। F10 पेपर में आपको पढ़ना है पर्यावरण अध्ययन का शिक्षण शास्त्र, मतलब बच्चों में जो है पर्यावरण के बारे में कैसे आप बताएंगे, इसके बारे में जो है आपको पेपर F10 में पढ़ना है, पर्यावरण के बारे में और उसके शिक्षण शास्त्र के बारे में। इस पेपर में आपको पर्यावरण से रिलेटेड सारे क्वेश्चन, सारे चीज़ आपको बताया जाएगा, तो आपको जो है F10 में आपको पढ़ना है। फिर आपका आता है F11 पेपर में जो है कला समेकित शिक्षा के बारे में पढ़ना है, मतलब कला से जितने भी रिलेटेड जो चीज़ है वो सारे आपको F11 पेपर में पढ़ना है। इसमें आपको जो है कला के बारे में बताया जाएगा कि कला के प्रकार कितने हैं, कला क्या है, कला के कितने भेद होते हैं, बहुत सारे जो है कला की विशेषताओं को, महत्वों को, इसका इतिहास सब आपको पढ़ाया जाएगा। क्योंकि बच्चा में जो है हमें चहुमुखी विकास करना है, बच्चा का सामाजिक से लेकर, विद्यालय से लेकर, गणित से लेकर, हिंदी से लेकर, जेंडर विभेद, भाषा विभेद, कला, संस्कृति अध्ययन, सारी चीज़ के बारे में आपको बताना है। इसीलिए जो है डीएलएड के फर्स्ट ईयर का जो पेपर है वो सब कुछ इंक्लूड है। हर पेपर में जो है हर चीज़ जो है बच्चे से रिलेटेड किया गया है कि बच्चा में क्या चीज़ की कमी है, क्या चीज़ देना चाहिए, उन सारी चीज़ों को परिपूर्ण करते हुए इन सारे पेपर को बनाया गया है। फिर आपको पढ़ना है F12 में। अगला पेपर जो है F12 है। F12 में आपको बताना है बच्चों के लिए शिक्षा में सूचना एवं संचार तकनीकी। इसमें आपको ICT के बारे में जानना है, इसमें आपको तकनीक के बारे में जानना है, इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी के बारे में जानना है। ICT का मतलब कंप्यूटर से रिलेटेड जितने भी तथ्य हैं, जितने भी बातें हैं, वो आपको F12 पेपर में पढ़ना है। तो यह जो है आपका प्रथम ईयर्स का जो है 12 पेपर है, आपको 12 पेपर पढ़ना होता है और यह 12 पेपर आपको पढ़ना ही है। उसके बाद जो लास्ट होता है, जब आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाता है फर्स्ट ईयर का, तो एक होता है ACP फर्स्ट, जिसमें आपको विद्यालय अनुभव कार्यक्रम 1 से 4 सप्ताह के लिए भेजा जाता है। 4 सप्ताह के लिए भेजा जाता है। विद्यालय अनुभव कार्यक्रम जो होता है वह 4 सप्ताह के लिए जो है आपको ट्रेनिंग पीरियड के तौर पर भेजा जाता है दूसरे विद्यालय में। उसमें जो है आपको 4 चीज़ करना होता है। विद्यालय उन्नयन योजना आपको करना होता है, एक्शन रिसर्च करना होता है, बच्चों से बातचीत विश्लेषण करना होता है और अवलोकन करना होता है। जब आप इस पेपर को खोलेंगे विद्यालय अनुभव कार्यक्रम के अंतर्गत, तो इसके अंदर जाएंगे तो आपको इसमें 4 चीज़ करना होता है जो मैंने भी आपको बताया है, जो कि आपके 100 नंबर का होता है एग्जाम के लिए। यह आपका इंटरनल मार्क्स होता है। जब आप विद्यालय में जाएंगे, अवलोकन करेंगे, बच्चों से बातचीत करेंगे, उसके बाद एक्शन रिसर्च करेंगे, उसके बाद क्या करेंगे, उन्नयन योजना के तहत जो है आपको 4 फाइल बनाकर देना पड़ता है कॉलेज में इंटरनल मार्क्स के लिए। यह आपका सिलेबस कंप्लीट होने के मतलब बाद होता है, एग्जाम से पहले होता है। 1 महीना का होता है यह। इसके बाद जो है यह आपका फर्स्ट ईयर का सारा पेपर है। ACP जो है काफ़ी महत्वपूर्ण है, यह आपका इंटरनल 100 मार्क्स होता है। अगर अच्छे से आप फाइल बनाकर देंगे तो आपको 100 नंबर ऐसे ही मिल जाएगा, अगर टीचर अच्छे हो तो। आगे अब हम जानेंगे कि हर पेपर में जो है एग्जाम में कितने नंबर का होता है और इंटरनल कितना होता है, टोटल नंबर कितना होता है। तो मैं आपको बता दूँ, एग्जाम जो होता है फर्स्ट ईयर का वह पूरा 1000 नंबर का होता है। टोटल जो है आपका प्रथम ईयर का एग्जाम जो होता है वह 1000 नंबर का होता है। टोटल जो मार्क्स है वह आपका 1000 है। उसके बाद मैं आपको बता दूं कि कौन से पेपर में जो है कितने इंटरनल नंबर है और कितने जो है बाहर नंबर है, मतलब बाहरी नंबर का एग्जाम कितना होता है और आपके विद्यालय की तरफ से या कॉलेज की तरफ से कितना नंबर दिया जाता है, उसके ऊपर बात करेंगे। तो मैंने आपको यहाँ दिख रहा होगा कि पेपर सब लिखा हुआ है। यहाँ F से लेकर F12 का पेपर लिखा हुआ है, ACP भी लिखा हुआ है और यहाँ पर आपका ब्राहा नंबर दिया हुआ है, आंतरिक नंबर दिया हुआ है और कुल नंबर दिया हुआ है। ब्राहा का नंबर जो होता है आपका बाहरी एग्जाम, जो आप एग्जाम देने जाएंगे दूसरी जगह, और आंतरिक का मतलब कि आपका इंटरनल मार्क्स है, जो कि आपको कॉलेज असाइनमेंट या अदर एक्टिविटी के तौर पर आपको देगा। तो पहला पेपर मैंने अभी आपको ऊपर बताया कि इसमें आपको पढ़ना है समाज शिक्षा और पाठ्यचर्या की समझ के बारे में। इसमें जो होता है कुल अंक जो होता है, कुल जो नंबर होता है वो 100 नंबर का एग्जाम होता है, जिसमें आपको जो है आंतरिक नंबर जो है 30 नंबर दिया जाता है और ब्राहा नंबर जो है आपको 70 नंबर मिलता है। आंतरिक नंबर कहने का अर्थ है कि आपका इंटरनल नंबर जो कि आपको कॉलेज देता है वो आपको असाइनमेंट या अदर एक्टिविटी के तौर पर देगा, और आपका ब्राहा नंबर जो आप बाहर एग्जाम देने जाते हैं फर्स्ट ईयर का, उसमें आपको
70 नंबर का एग्जाम होता है और टोटल मिलाकर जो है आपका 100 नंबर हो जाता है। आपको एक क्रेडिट भी दिखेगा। क्रेडिट का मतलब होता है कि कितने दिन में आपको सिलेबस को कंप्लीट करना है। एक क्रेडिट का अर्थ होता है 16 घंटा, ऐसे लमसम कुछ होता है, इतने लिखा हुआ है, मतलब आपको इतने दिन में आपको सिलेबस को कवर करना है। तो पहला पेपर जो है उसका आपका 100 नंबर का एग्जाम होता है, जिसमें आपका 30 नंबर इंटरनल होता है और 70 नंबर जो होता है एक्सटर्नल होता है। पेपर 2 जो होता है इसमें आपको पढ़ना है बचपन और बाल विकास के बारे में। इसका भी जो एग्जाम होगा वो 100 नंबर का होता है। इसमें आपको टोटल जो है 100 नंबर होगा, लेकिन आपका इंटरनल जो होगा 30 नंबर होगा और एक्सटर्नल जो होगा 70 नंबर होगा। यह आप ध्यान देंगे। तो आपको जौन सा पेपर में इंटरनल ज़्यादा नंबर है तो उसके अंतर्गत जो है आपको उस एक्टिविटी को करना पड़ेगा जो आपके विद्यालय में या कॉलेज में होगा, क्योंकि अगर आप नहीं करेंगे तो आपको इंटरनल नंबर नहीं मिलेगा। और टोटल जो इंटरनल नंबर होता है फर्स्ट ईयर का वह होता है 430 नंबर होता है। तो ध्यान दें 1000 में जो है आपका 430 नंबर जो है इंटरनल नंबर ही है, बाकी आपका एक्सटर्नल है। तो अगर आप इंटरनल में अच्छा करेंगे तो आपको एक्सटर्नल में मार्क्स आएंगे तो आपका परसेंटेज बढ़ जाएंगे। थर्ड पेपर जो है इसमें आपको पढ़ना था प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल एवं शिक्षा के बारे में। इसका भी जो होता है 100 नंबर का एग्जाम होता है। इसमें भी आपका 30 नंबर इंटरनल और 70 नंबर जो है एक्सटर्नल होता है, ध्यान देंगे आप। पेपर 4 जो है इसमें जो है विद्यालय संस्कृति परिवर्तन और शिक्षा के विकास के बारे में पढ़ना है। इसमें भी जो है पेपर जो होता है 100 नंबर का होता है और इसमें आपको 30 नंबर इंटरनल और 70 नंबर जो होता है एक्सटर्नल होता है। अब जो पेपर आएंगे उसका कम नंबर आने लगेगा। पेपर 5 जो है आपको A5 में पढ़ना है भाषा की समझ तथा आरंभिक भाषा विकास के बारे में। तो इसका जो पेपर का एग्जाम होता है वह होता है केवल 50 नंबर का। 50 नंबर का एग्जाम होता है, लेकिन आपका 15 नंबर इंटरनल होता है और 35 नंबर का एक्सटर्नल एग्जाम होता है। मतलब 50 नंबर का टोटल एग्जाम होता है, लेकिन आपका केवल 35 नंबर ही जो है आपका एक्सटर्नल होगा और 15 नंबर जो होगा इंटरनल होगा। फिर आपका आता है F6। F6 जो होता है जेंडर में शिक्षा में जेंडर एवं समावेशिक परिप्रेक्ष्य के बारे में जानना है। तो इसमें भी जो होता है केवल जो है 50 नंबर का एग्जाम होता है, लेकिन आपका जो इसमें इंटरनल नंबर है वह 15 है और एक्सटर्नल जो है 35 है। F7 पेपर है गणित के शिक्षण शास्त्र प्रथम स्तर। तो इसमें भी जो है आपका 50 नंबर का एग्जाम होगा, इंटरनल आपको 15 मिलेगा और एक्सटर्नल जो एग्जाम होगा बाहरी वह 35 नंबर का एग्जाम होता है। F8 में भी आप देखेंगे आपको हिंदी का शिक्षण शास्त्र जानना है प्राथमिक स्तर लेवल का। तो इसमें भी 50 नंबर का एग्जाम होगा आपका, इसमें 15 नंबर इंटरनल होगा और 35 नंबर जो होगा आपका एक्सटर्नल होगा। आप इन सारी बातों को ध्यान देंगे कि आपको कौन से पेपर पर जो है कितना मेहनत करना है। आपको मेहनत तो सभी पेपर करना है, लेकिन जिसमें ज़्यादा नंबर है उस पर थोड़ा ज़्यादा मेहनत करना है। F9 जो है इसमें आपको पढ़ना है प्रोफिशिएंसी इन इंग्लिश के बारे में। इसमें भी जो होता है 50 नंबर का एग्जाम होता है आपका। इसमें आंतरिक जो नंबर होता है मतलब इंटरनल नंबर जो है वह 15 होता है और एक्सटर्नल नंबर जो होता है वो 35 होता है। मतलब आपका बाहर जो एग्जाम होगा वह 35 नंबर का होगा, इंटरनल एग्जाम जो होगा 15 नंबर का होगा, आपको कॉलेज देती है। फिर आपका F10 में पढ़ना है। F10 में आपको पढ़ना है पर्यावरण अध्ययन का शिक्षण शास्त्र। तो इसमें अभी आपका 50 नंबर का एग्जाम होगा, जिसमें आपका 15 नंबर इंटरनल रहेगा और 35 नंबर एक्सटर्नल रहेगा। अब जो पेपर F11 और F12 जो आता है और ACP आता है, यह तीनों महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये तीनों जो होता है 100 नंबर का होता है। और आपका इंटरनल नंबर जो होता है सबसे ज़्यादा जो होता है F11 कला समेकित शिक्षा और ICT में दिया जाता है। 60 नंबर का जो है आपका इंटरनल होता है और आपका ACP जो है 100 नंबर का टोटल होता है, जो कि आपका इंटरनल होता है। और इसमें 40 नंबर का ही बाहरी एग्जाम होता है। F11 और F12 में जो है इंटरनल नंबर जो है 60 नंबर है और बाहर एग्जाम देने जाएंगे तो केवल 40 नंबर का आपका पेपर होगा। तो इन चारों पांचों पेपर पर जो है काफ़ी ध्यान देना है, जिन पर 100 नंबर है और टोटल मिलाकर जो होता है आपका 1000 नंबर हो जाते हैं। और 430 नंबर जो है टोटल इंटरनल मार्क्स है और 570 नंबर जो है एक्सटर्नल एग्जाम होगा, जो कि आप फर्स्ट ईयर एग्जाम देंगे तो इसमें 570 नंबर का ही आपका एग्जाम होगा, लेकिन आपका इंटरनल नंबर जो है 430 नंबर है। मतलब आधा आधा मान लीजिए अप्रॉक्स, आधा नंबर आपका बाहर आधा नंबर अंदर। तो आपको दोनों जगह जो है अच्छा करना है, अपने कॉलेज में भी अच्छा करना है और एग्जाम में भी अच्छा करना है, तब जाकर आपका परसेंटेज जो है 80+ आएगा, जो कि आपके टेट और सीटेट एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगा काउंसलिंग के समय। तो आप मेरी बातों को ध्यान से समझ गए होंगे। मैं फिर से एक बार आपको बता दूं कि कौन सा पेपर में 100 नंबर होता है। तो पेपर F1, F2, F3, F4 और उसके बाद F11, F12 और ACP, यह आपका जो 7 है, इसमें जो है 100 नंबर का एग्जाम होता है। टोटल 100 नंबर होता है और बाकी सब में जो है 50 नंबर होता है। तो बाकी सबको ध्यान देंगे। और इंटरनल नंबर जो है 430 नंबर है। तो आप ये भी ध्यान देंगे कि आपने कॉलेज में क्या क्या गतिविधियाँ किया है, क्या क्या फाइल बनाकर दिया है या कितने आप पार्टिसिपेट किए हैं, उन सारे पर आपको नंबर मिलते हैं। और अटेंडेंस भी आपका महत्वपूर्ण रोल निभाता है इन नंबर में, क्योंकि अगर आप कॉलेज नहीं जाएंगे तो आपको इंटरनल नंबर नहीं मिलेगा।
ऐसे कहते हैं कॉलेज वाले, ऐसा सच भी है। अगर नहीं जाएंगे कॉलेज तो आपका नंबर कट जाता है। तो मैंने अभी आपको जो है फर्स्ट ईयर का पूरा सिलेबस अच्छी तरह से समझा दिया है, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है। जो कि नए बच्चे हैं, डीएलएड में एडमिशन लिए हैं, या जो पुराने बच्चे भी हैं, उनको भी एग्जाम है, वो भी उनको भी समझ लेना चाहिए कि आपका एग्जाम कितने नंबर का होगा। तो बस आशा करता हूँ कि यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। तो आप हमारे चैनल को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो जरूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आपको डीएलएड, बीएड और सीटेट से रिलेटेड सारे वीडियो मैं प्रोवाइड कराते रहूंगा। धन्यवाद।